कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर देखेंगे तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दो चीजें होती हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दो ग्रुप होते हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। उसके साथ क्या होता है कि चेन होती है। तो चेन सिंपलेस्ट जो है इसमें हाइड्रोजन हो सकता है, फार्मिक एसिड के बाद मिथाइल इथाइल सुप्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसका कलेक्टिव नाम होगा कार्बो फॉर कार्बोनाइल, ऑक्साइल फ्रॉम हाइड्रोक्साइल, तो इनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप इज मेड अप ऑफ दो ग्रुप, उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं, एक कार्बोनाइल और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक। ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। कैसे भाई, देखें, अगर एसिटिक एसिड की बात करें, अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो ये एलिफेटिक है। अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो ये एरोमेटिक है। अगर हम थैलिक एसिड की बात करें और थैलिक एसिड की बात करें तो ये आपका डायबेंजोइक एसिड। अब ये दोनों एरोमेटिक हो गए और ये क्या हो गया, एलिफेटिक हो गया। अब देयर जनरल फार्मूला इज RCOH और PC। अब ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ ये किस पे, एलिफेटिक हो और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है। जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड ना हो, सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो ये फार्मूला वैलिड है, इफ अदरवाइज नॉट। तो देयर जनरल फार्मूला फॉर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यही होगा CnH2n प्लस। अब ये फार्मूला किसका, अल्काइल ग्रुप का है। अल्काइल ग्रुप उसके साथ क्या लगा हुआ है, COH। तो इस तरह से इसको जो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है और ये मोस्ट एसिडिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे ज्यादा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो वो कार्बोक्सिलिक, इवन दो दे आर मच वीकर देन द मिनरल एसिड्स, जो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके कंपैरिजन में इनकी एसिडिटी जो है बहुत ही कम होती है। पर उसके बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, वो अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, 12 से लेके 20 कार्बन तक हो, तो उनको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। तो ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें, मोनोकार्बोक्सिलिक कह रहे हैं तो फिर जो है एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है, और स्ट्रेट चेन हो, एलिफेटिक हो, और भले सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड, एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा हो। तो अगर एक ही जो है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है और वो उनके पास 12 से लेकर 20 कार्बन एटम है, तो उनको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। तो ये नेचुरली अकरिंग है और आपको फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलाइसिस से मिलेगी। तो दे आर नेचुरली अकरिंग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको हम कहते हैं क्या, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कंटेन 12 to 20 कार्बन एटम्स। तो कुछ फार्मूले मैंने दिए हैं। पामिटिक एसिड सेचुरेटेड है, देखें इसकी चेन में कोई भी क्या नहीं है, तो इसमें क्या है, 16 कार्बन है, ठीक। तो इसका फार्मूला होगा C15H31 के बाद COOH, तो 16 कार्बन हो गए। के बाद ओलिक एसिड है, उसमें एक डबल बॉन्ड है। फिर लिनोलिक एसिड है, उसमें 2 डबल बॉन्ड है। आर्किडोनिक एसिड है, इसमें 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर लिनोलेनिक एसिड है, उसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है आपको, ठीक है, ये इन सबको फैटी एसिड्स कहते हैं। पता नहीं बार बार कौन पूछ रहा है, 10, 10 और 11 चैप्टर क्यों, उसको छोड़ दें क्या, नहीं करना क्या?
भले ना करें, मुझे क्या है, ना करें क्या है, 10वें में आए तो कुछ नहीं। बस यही है, कार्बोहाइड्रेट वा, लिपिड वा, प्रोटीन वा, एंजाइम वा। नहीं, कौन, आपने कभी स्कूल में किया था? नहीं करते ना, कॉलेज में नहीं कराते। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। अब अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है तो उसको मोनो कहेंगे, दो है तो डाई कहेंगे, तीन है तो ट्राई कहेंगे, तो पॉली भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दिए हैं। मिथेनोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, और उसके बाद बेंजोइक एसिड, ये जो है आपके मोनो कार्बोक्सिलिक। डाई वाले कौन कौन से हैं भाई? ऑक्जेलिक एसिड हो गया, इसका अपना कॉमन नेम है। मेलोनिक एसिड हो गया, जिसमें 3 कार्बन है, एक पहले पे कार्बोक्सिलिक, दूसरा थर्ड पे। सक्सिनिक एसिड में 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और इसके बाद आर्थोपिथेलिक एसिड जो है, या थैलिक एसिड इसको कहते हैं। उसके बाद जो है आपका मेटा और आइसोफिथिलिक एसिड कहते हैं। पैरा को जो है टरथेलिक एसिड कहते हैं। तो ये थोड़ा स्क्रीन ब्लर नहीं है तो पिक्चर नहीं आ रही बेटा, स्क्रीन ब्लर नहीं है, ये वाइट है थोड़ा, ये दिखाई नहीं दे रहा कशिश आपको ऊपर वाला? कैन यू सी दीज वर्ड्स? हाँ, तो फिर तो फिर समझ जाए ना कि तस्वीर अच्छी नहीं है। स्क्रीन ब्लर कैसे हुई पागल? सफा कोई हुई आयो छा हिकड़ी शइ सही आहे, ॿी ख़राब आहे, माना ब्लर आहे। चलो बेटा, उसी के बाद क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक एसिड्स आई फार्मिक, एसिटिक और प्रोपानिक एसिड जो है, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं और इनकी बहुत ही चुभने वाली खुशबू होती है। अगर आप सूंघेंगे तो आपको गले में जो है ना घुटन होगी, दर्द जो है वो महसूस होगा। द कॉमन एसिटिक एसिड, जो आपका कॉमन एसिटिक एसिड है वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, एक शार्प विनीगर स्मेल, सोर टेस्ट, तेजाब है तो सोर टेस्ट तो होगा ही होगा। एनहाइड्रस एसिटिक एसिड इज अ क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड। तो अगर आप 2 एसिटिक एसिड से एक वाटर निकाल लेते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, वो सॉलिड होता है और हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक किसको कहते हैं? कि वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। It freezes at 17 degree centigrade like a glossy mass, hence it is also called glacial acetic acid. ग्लेशियर बर्फ की तरह इसकी अपीयरेंस होती है, इस वजह से तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। Among the aliphatic acids, the first 4 members are very soluble in water due to hydrogen bonding. ये पहले जो 4 मेंबर हैं, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानिक, ब्यूटारिक, ये अच्छे खासे पानी में डिजोल्व हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे जैसे 4 कार्बन से बढ़ते जाएंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी थोड़ी कंप्रोमाइजिंग होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा। द एसिटिक एसिड इज मिसिबल विथ वाटर, ईथर एंड अल्कोहल। तो एसिटिक एसिड ईथर में और अल्कोहल में और वाटर में, सब में पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा विदाउट लिमिटलेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिलेटिवली हाई ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अगर आप अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आप क्या अज्यूम करते हो? तो अगर कार्बन एटम सेम हो तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी या कार्बोक्सिलिक एसिड? कौन बताएगा? तो अगर दोनों में सेम कार्बन है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल है, दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें 2 पोलर ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप भी पोलर है, OH भी पोलर है। ठीक है, चलिए भाई, तो भी सेव करते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि द मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व करते तो वो आपको डायमर मिलेगा, यानी दो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ग्रुप वाला ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा और ये आपस में ये दोनों साइक्लिक डायमर की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो फार्मिक एसिड की 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मिथाइल अल्कोहल की कितनी थी? 64.7। एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाले की 118, जबकि इथाइल अल्कोहल की 78.5 थी। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली
अल्कोहल से ज़्यादा होती है। अल्कीन से तो ज़्यादा होगी होगी अल्केन से, क्योंकि वो नॉन पोलर हैं, ये पोलर हैं और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोजाइल, मेल्टिंग पॉइंट का वही फंडा है। इवन और चक्कर होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो इवन कार्बन वाले कार्बोजाइलिक एसिड हैं, अल्केन हैं, अल्कीन है, अल्कोहल हैं, कोई भी है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है किससे? नेक्स्ट लोअर ऑड नंबर वाला और नेक्स्ट हायर। यानी अगर आप 3 कार्बन वाले की बात कर रहे हैं तो उसकी 2 वाले से 3 कार्बन वाले की बात करें, या सॉरी 4 कार्बन वाले की बात करें, तो 4 कार्बन वाले की जो मेल्टिंग पॉइंट है 3 वाले से भी ज़्यादा होगी, 5 कार्बन वाले से भी ज़्यादा होगी, यानी नेक्स्ट स्मॉल से भी ज़्यादा होगी, नेक्स्ट लोअर से भी। तो इवन कार्बन वाले वैसे रेगुलरली बढ़ती जाएगी, बट जिगजैग वे में इवन ऑड का चक्कर में बढ़ती जाएगी। थोड़ा एग्जांपल देख लें जरा कि अब 3 कार्बन है किसमें? आपके प्रोपाइनिक एसिड में, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है 22 माइनस में। अब इसकी जो 4 कार्बन वाले की है -6 है, फिर इसकी 5 कार्बन वाले की कितनी होगी? -36 होगी। ठीक है, तो आप नोट करें कि इरेगुलर वे में क्या हो रही है? वेरिएशन हो रही है। ठीक है, इरेगुलर वे। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, वो आप समझ जाएं कि ऑड नंबर वाले की कम होगी और इवन वाले की ज्यादा होगी। यूजेस की बात करें, बाकी फिर कल करेंगे। तो यूजेस की बात करें कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड आर कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट्स। हम इनको लेबोरेटरी में जो है एज अ सॉल्वेंट और दूसरे कामों के यूज आते हैं। एज अ कोआगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में प्लास्टिक को जो है क्या सॉलिडिफाई करने के लिए, कोआगुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल लेदर प्रोडक्शन, लेदर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। इट इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स। पॉलीविनाइल एसीटेट में आप एसिटाइलेटिंग एजेंट जो है आप यहाँ से ही बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। रेयन और सेल्यूलर एसीटेट एंड सिल्क जो धागे होते हैं उनमें इनका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट वगैरह। एज अ सॉल्वेंट फॉर फास्फोरस, फास्फोरस को डिजोल्व करने के लिए, सल्फर को, गम्स को, रेजिन्स को, लेबोरेटरी रिएजेंट इन रिएक्शंस। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स, अचार बनाने के लिए, अचार में एसिटिक एसिड बनता है कि आफ्टर जो है नेचरिंग एंड कलरिंग एंड डिहाइड्रेशन उसकी बदबू शदबू और इम्प्योरिटी हटा के अब इनको हम एज अ विनीगर जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसमें आप ये बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज फॉर एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन यानी ये जो है एसिटाइल ग्रुप प्रोवाइड करें। एसिटाइलेशन में हम क्या ये यूज कर रहे थे नहीं, अगर आपको याद हो तो ये ग्रुप जो है बेंजीन में ऐड होगा, उस रिएक्शन को एसिटाइलेशन कह रहे थे, तो ये एज अ एसिटाइलेटिंग एजेंट यूज होते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एसीटोन, एसीटेट, ईस्टर्स वगैरह इनसे बनते हैं, इनसे बनते हैं, से बनते हैं।